तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू अपने के लिए एक डीमन बिस्ट पकड़ने के लिए आता है, लेकिन कोई भी डीमन बिस्ट उसके साथ कंबाइन नहीं होना चाहता था क्योंकि वे सारे डीमन बिस्ट जानते थे कि यू की रियल पावर क्या है और वे यू के रियल पावर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी उसके साथ कंबाइन नहीं होना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टैंगसेंग भी आ जाता है और वे यू पर हमला कर देता है। टैंगसेंग के बिस्ट और टैंगसेंग का सामना एक साथ यू नहीं कर पा रहा था, जिसका मौका देखकर टैंगसन अपने भाला उस पर फेंक देता है, लेकिन तभी एक यूनिकॉर्न आकर यू को बचा लेता है और तभी यू का टाइम खत्म हो जाता है और वे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि यू बहुत ही निराश होकर उस हॉली माउंटेन से बाहर आ रहा होता है, जहाँ बाहर बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर पहुँचते ही यू सबसे माफी मांगना शुरू कर देता है क्योंकि उसने अभी तक एक भी बीस्ट को काबू नहीं कर पाया था। जिस बात को सुनकर मास्टर युवा यू से कहते कि मुझे इसके बारे में पता था, क्योंकि कोई भी डीमन बिस्ट एक छोटे बच्चे के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डीमन बिस्ट को हासिल करने के लिए छोटे बच्चों को नहीं भेजते थे क्योंकि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिस बात को सुनकर यू काफी निराश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़े में से एक बंदा दूसरे बंदा से कहता है कि ये बिल्कुल पागल है, ये एक यूनिकॉर्न के साथ कंबाइन होना चाहता था। क्या इसे नहीं पता था कि एक यूनिकॉर्न किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है? इन लोगों की बकवास सुनकर माउंटेन कीपर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वे पीछे मुड़ के कहते हैं कि तुम लोगों का काम यहाँ पे पूरा हो गया है, तुम वापस जा सकते हो। जिस बात को सुनकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, इससे पहले कि वे माउंटेन कीपर दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। जिसके बाद माउंटेन कीपर यू से कहते हैं कि वे यूनिकॉर्न तुम्हारे साथ नहीं आया, जिसपे यू बोलता है कि नहीं, उस यूनिकॉर्न ने खुद को मुझसे लिंक नहीं किया और कोई भी डीमन बिस्ट मुझसे लिंक नहीं होना चाहते थे और यहाँ तक कि मैंने पूरे होली माउंटेन को छान मारा, लेकिन कोई भी डीमन बिस्ट मेरे साथ कंबाइन नहीं होना चाहता था। जिस बात को सुनकर माउंटेन कीपर को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें लगा था कि वे यूनिकॉर्न यू को खुद के साथ लिंक होने देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद यू के मास्टर कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें यहाँ पे कोई भी डीमन बिस्ट नहीं मिला, इसीलिए मुझे और यू को अब यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों ही गुड बाय कर कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वे मास्टर इन दोनों का आवाज लगाते हुए कहते हैं कि रुको जरा, होली माउंटेन पे टेलीपोर्टेशन एरिया भी है। जिस बात को सुनकर हाउचिन थोड़ा खुश हो जाता है कि उसे एक डीमन बिस्ट मिल जाएगा, जिसपे यू के मास्टर कहते कि हम उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि वे रैंडमली किसी भी बिस्ट का समन कर लेता है और हमें नहीं पता कि कौन सा बिस्ट यहाँ पर आएगा और उसकी पावर क्या होगी और ये बहुत ही खतरनाक भी है। जिस पर यू कहता है कि इससे अगर मुझे एक डीमन बिस्ट मिलेगा तो मैं इसे यूज जरूर करूंगा और मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार हूँ। जिस बात को सुनकर यू के मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये लड़का मेरा स्टूडेंट बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, ये किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पे माउंटेन कीपर आ जाते हैं और कहते हैं कि यू तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, इसीलिए इस बार मैं तुम्हारी हिफाजत खुद करूंगा। जिसके बाद वे उन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी ही जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद वे माउंटेन कीपर उस टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है और वे यू को बताता है कि ये टेलीपोर्टेशन अरे बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं चला सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है एक बीस्ट को अपने साथ कंबाइन करके यहाँ पर लाने का, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम वहाँ पर हमेशा के लिए फंस भी जाओ। जिस बात को सुनकर यू माउंटेन कीपर को कहता है कि मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार हूँ और मैं बहुत जल्द ही एक बीस्ट को अपने साथ कंबाइन करके यहाँ पर लेकर आऊंगा। और हम हाउचेन के मास्टर को देखते हैं जिन्हें की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन कीपर ने उस टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर दिया था और वे यू को बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ही सारे डीमन बिस्ट होंगे, लेकिन तुम उसी डीमन बिस्ट को अपने साथ कंबाइन करना जो डीमन बिस्ट तुम्हें अपने पास बुला रहा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी ही जगह पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अजीब भी थी। वहाँ पर पहुंचने के बाद यू अपने सामने देखता है कि वहाँ पे बहुत ही सारे डीमन बिस्ट हैं। यू जिस भी डीमन बिस्ट के सामने जाता था वे डीमन बिस्ट यू की पावर को देखकर वहाँ से भाग जाते थे, जिसे देखकर यू काफी ज्यादा परेशान हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि माउंटेन कीपर की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी